बिहार में नीतीश कुमार ने जब पाला बदलकर एक बार फिर से एनडीए की नई सरकार बनाई तो उसके बाद आरजेडी सहित पूरा महागठबंधन इस कवायद में जुट गई कि किस तरह से स्पीकर पद को बचा लिया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद स्पीकर पद को महागठबंधन नहीं बचा पाती है और नए स्पीकर बनते हैं बीजेपी से नंदकिशोर यादव। जो नई सरकार बनी एनडीए की, उसमें अब बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं नंदकिशोर यादव और बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। तो अब विपक्ष में बैठी आरजेडी, वामदल और कांग्रेस सरकार से सवाल पूछने वाली है, क्योंकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, तो उस वक्त बीजेपी का रुख अलग था। बीजेपी सवाल पूछ रही थी, बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। तमाम सत्र के दौरान यह देखा गया कि बीजेपी हाउस से निकलकर बाहर प्रदर्शन कर रही थी, पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, बिहार विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई है, विपक्ष में बैठी है। तो आरजेडी अब सवाल पूछने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बजट पेश किया गया है बिहार विधानसभा में, तो बजट को लेकर आरजेडी ने साफ बता दिया है कि यह वही बजट है जो हमारी सरकार में पारित किया गया था। तमाम चीज़ें वही है, कुछ फेरबदल कर इस बजट को नई सरकार के द्वारा पेश कर दिया गया है। आरजेडी दावा कर रही है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, हमने जो काम किया था 17 महीने में, उसी काम के तहत इस बजट को पेश किया गया है। और अब क्रेडिट बीजेपी ले रही है, जदयू ले रही है, लेकिन काम हम लोगों ने मिलकर किया था, मतलब महागठबंधन ने किया था। तो बजट को लेकर चर्चा होगी। बजट को लेकर विपक्ष में बैठी आरजेडी, कांग्रेस और वामदल एनडीए सरकार से सवाल पूछेगी। स्पीकर जब बने हैं नंदकिशोर यादव, तो उसके बाद पहली दफ़े आज वो सदन का संचालन करेंगे। तो देखना अब दिलचस्प रहता है कि आज महागठबंधन क्या रुख अपनाती है, क्योंकि वामदल के एक विधायक की सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो वामदल भी सरकार से सवाल पूछेगी। जिस प्रकरण के तहत उन पर एफआईआर किया गया, उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो वामदल सरकार से सवाल पूछेगी। तो दूसरी तरफ आरजेडी ने भी साफ संकेत दे दिए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जब बजट के ऊपर चर्चा होगी तो हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमने 17 महीने में जो काम किया, उसी काम के आधार पर इस बजट को पेश किया गया है, थोड़ा बहुत फेरबदल करके। महागठबंधन ने जो काम किया, उसी काम के आधार पर बजट बनाया गया और एनडीए सरकार ने उस बजट को पेश किया है। तो सवाल जायज़ हम पूछेंगे। दूसरी तरफ वामदल भी तैयार है सवाल पूछने को। तो राह आसान नहीं होने वाली एनडीए सरकार की। देखना दिलचस्प रहता है कि जब सदन की शुरुआत होती है तो उसके बाद क्या कुछ प्रकरण सामने आता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।